गपशप। नमस्कार। सर्दियों का मौसम आ चुका है, लेकिन चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे तेज होती जा रही है। जो चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है, चुनावी सरगर्मियां वो तेज होती नजर आ रही है। कटिहार के 7 विधानसभा सीटों पर अंतिम चरण यानी कि 5 नवंबर को चुनाव होना है। यहाँ की जनता आकलन अवश्य करेगी कि जिनको उन्होंने सत्ता दिया था, क्या उनके द्वारा विकास के कार्य किए गए हैं। जिन मुद्दों पर उन्होंने सरकार को चुना था, क्या उन मुद्दों पर सरकार खरी उतरी है। हर चौक हर चौराहे पर चुनावी चर्चा या कहें चुनावी गपशप हर लोग करते हैं। आइए हम भी उन लोगों के गपशप में शामिल होते हैं और लोगों से जानते हैं इस बार के चुनाव में किन मुद्दों के साथ वो अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करेगी। क्या अच्छा चुनाव के लिए अखबार पढ़ रहे हैं? अखबार तो पढ़ रहे हैं। यहाँ चुनाव कब है मालूम है आप लोगों को? मालूम है 5 तारीख को। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर आप लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेंगे? देखिए, हम हर तरह हर वक्त हर इलेक्शन के वक्त में जो मुद्दा उठाया जाता है विकास का, लेकिन हकीकत बात यह है कि जितने वादे किए थे कभी पूरे नहीं किए थे। इसकी उदाहरण मिसाल मोदी सरकार है। बहुत वादा किया 2004 में, लेकिन एक भी पूरा नहीं किया उसने, समझे। इस तरह जो है तो नेताओं पर भरोसा करना तो ये नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों को जमहूरियत पे यकीन है और जमहूरियत के जरिए हम लोग विकास चाहते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार का ताल्लुक है, नीतीश कुमार ने देश में तरक्की की है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसकी वजह से ये है कि लोगों का रुझान ये है कि हुआ, और ये भी है कि अमन शांति और चैन कायम रखना है तो नीतीश कुमार को हमको वोट देना होगा। आपके क्षेत्र की मूल समस्या क्या है? क्या उस समस्या का समाधान हुआ है? समाधान क्या है? रोजगार की, माने जहाँ तक रोजगार का मामला, तो रोजगार तो तमाम हुकूमत वादा करती है लेकिन पूरा नहीं दे पाती है। इसलिए कि हमारा देश जिस सिस्टम के तहत चल रहा है उस सिस्टम में जो है तो तमाम लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे नेता जो है तो हर आदमी को बारोजगार है ना, सबको वसाइल पूरा करने की सलाहियत नहीं रखते हैं। हालांकि देश में बहुत दौलत है, बहुत कुछ है, लेकिन हमारे नेताओं की नीयत में खोट है। जो आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि जो चुनकर जिन्होंने जिसको आपने भेजा था, क्या वो आपकी समस्याओं का समाधान कर पाए? क्या आप लोग उससे संतुष्ट हैं? नहीं, कभी नहीं होगा। कोई भी नेता चुन के जाता पूरा जो वादा करता पूरा नहीं करता, चाहे वो हमारे अपने हो या गैर हो। चलिए, जो इस बार का चुनाव में 22 प्रत्याशी हैं, क्या आपको मालूम है कि उन 22 प्रत्याशी में से नामचीन कितनों को आप समझ पा रहे हैं और जान पा रहे हैं? नहीं है तो सभी करीब करीब है, उसमें से आधे करीब हम लोग पहचानते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। लेकिन ये है कि अब गठबंधन का मामला है, इसलिए बहुत सी चीज़ों को हम नज़रअंदाज करके जो है तो माने वोट करेंगे। कई निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं, क्या उसमें से कोई नजर आता है जो आपके लिए काम करेगा या विकास करेगा? निर्दलीय प्रत्याशी में तो उम्मीद नहीं है, इसलिए क्या कर पाएगा वो, जबकि उसकी हुकूमती में शामिल शमूलियत नहीं रहेगी। तो चलिए, तो अन्य लोगों से भी जानते हैं। इन्हें तो फिलहाल निर्दलीय प्रत्याशी से उम्मीदें थोड़ी कम होती नजर आ रही है। और लोग भी हैं, उन लोगों से भी जानते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस बार के चुनाव में वो आ रहे हैं। नीचे क्या करते हैं आप? हम ये बताइए। नाम कॉमरेड शहादत। क्या करते हैं आप? बस ये बताइए, इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर इस बार वोट करेंगे आप? विकास एक मुद्दा, और दूसरी तरफ एक तरफ विकास है, दूसरी तरफ लव जिहाद जो इंसान को झंझोर कर रख दिया। इसलिए हमें चाहिए विकास, हमने विकास ही को वोट देंगे। जो किस क्षेत्र में विकास चाहिए आपको? हमारे कटिहार विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं, इसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है? नाला, रोड, बिजली की समस्या, पानी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ये हम लोग पर हावी हो चुका। और हम लोग ये चाहते हैं कि कॉमनल नहीं हो, हम एक आपस में भाई हैं और भाई बन के ही रहना चाहते हैं। इसका मूल हथियार है मतदान। आपके मत के जरिए सरकार का गठन होगा और वही सरकार जो है ना हम लोग को समाधान के निदान करेगा। फिलहाल जो प्रत्याशी हैं इनमें से किससे आपको उम्मीद है? देखिए, हमने तो सोच रहे हैं कि गठबंधन ही बेहतर रहेगा, और बेहतर अभी का हालात के हिसाब से गठबंधन ही को दे दिया जाए। क्या लगता है नीतीश कुमार ने विकास किया है? बहुत अच्छा विकास किया। जहाँ तक उनसे संपर्क
हुआ वो बढ़िया विकास किया, इससे हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए कई लोग ऐसे भी हैं जो नीतीश कुमार के कार्यों से संतुष्ट होते जरूर नजर आ रहे हैं। अन्य लोगों से भी जानते हैं कि उनकी समस्या क्या है। बताइए कि क्या नाम हुआ आपका? मेहताज अली। जी बताइए जी कि आने वाले समय में चुनाव है, मालूम है आप लोगों को? मालूम है। तो इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा, क्या किस मुद्दे को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? देखिए, महंगाई तो चरम सीमा पर है, काला बाजारी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार बढ़ा है केंद्र की सरकार की वजह से। और केंद्र की सरकार जो है, जो चुनाव में लोकसभा में वादा किए थे, एक भी वादा पूरा उन्होंने नहीं किया। जनता के साथ धोखा दिए, आम गरीब जनता के साथ धोखा हुआ, नौजवानों के साथ धोखा हुआ। इसलिए इस भ्रष्ट मतलब सरकार के खिलाफ ही मैंने काम करना है। बिहार का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है। बिहार विधानसभा है ना, तो बिहार में तो विकास हुआ ही है, बिहारी ही किया ना। जो बिहार का मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, उसने बिहार का विकास किया, बाद बाकी कोई दूसरा तो कोई नहीं किया। क्या स्थानीय प्रतिनिधि से आप संतुष्ट नहीं है? कौन है स्थानीय प्रतिनिधि? जो आपके विधायक हैं उससे आप संतुष्ट नहीं है? देखिए, विधायक से हम लोग को लेना देना नहीं, मगर यहाँ जो बिहार में जो विकास हुआ उसको हमको देखना है। चुनना आपको विधायक को है और आप कहते हैं विधायक से? नहीं, हमको बिहार के विकास के मतलब है, विकास का क्या मतलब हुआ आपके क्षेत्र के विकास से आपको मतलब नहीं है? नहीं है, कहे ना है। तो उसमें क्या समस्या है, क्या उसका समाधान हो गया है? उसका बहुत सा समाधान नहीं है, महंगाई ज़्यादा है और यह केंद्र की सरकार की वजह से ऐसा हुआ है सारा महंगाई जो है। और बिहार के विकास का सवाल है तो वो नीतीश कुमार सक्षम है और अच्छे मुख्यमंत्री हैं और बिहार में विकास हुआ है, आम गरीब जनता के लिए हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है, चाहे पोशाक की राशि हो, छात्रवृत्ति की राशि हो, साइकिल योजना हो या आगामी और भी जो योजना है वो सब सही है। चलिए कई लोग हैं नीतीश कुमार से कुछ लोग संतुष्ट नजर आते हैं और युवाओं से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। जी बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल महमूद कुरैशी। क्या करते हैं आप? जी स्टूडेंट है। स्टूडेंट हैं। क्या लगता है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव होना है इसके बारे में आप लोगों को मालूम है? जी। कब है चुनाव? 5 नवंबर को। जी बताइए इस बार का चुनाव में क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर आप लोग मतदान करेंगे? हम लोग एक ही मुद्दा है, वो गठबंधन नीतीश कुमार जी। नहीं, मुद्दा क्या होगा, क्या समस्या क्या है आपका जिसका समाधान चाहते हैं आप लोग? हम लोग समस्या यही है कि जो हमारे मोहल्ला में रोड है, नाला है, ये सब का बहुत ज्यादा कचरा हो चुका है। जो हमारे विधायक ये सब आते नहीं है और जो हमारे तारिक अनवर साहब जो हम लोग जिताए हैं वोट देके, वो अभी तक झांकने के लिए नहीं आए हैं। हर कोई बात करता है कि हम आपका साथ देंगे, आपका विकास करेंगे। ये सब वादा करके मुकर जाते हैं, वोट मिला उसके बाद चल दिए, अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं, दिल्ली या तो मुंबई ये ग्रहण करते हैं। इस बार के चुनाव में किसको आप जिता कर लाएंगे जो आपकी समस्या का? नीतीश जी को। आप स्टूडेंट हैं, क्या लगता है आपको रोजगार के साधन यहाँ उपलब्ध हैं? जी नहीं, इस बार हम लोग चाहते हैं कि रोजगार का साधन हो। नीतीश कुमार सत्ता में थे लेकिन फिर भी अब तक रोजगार के साधन बिहारियों के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो है। क्या चाहेंगे आप उनसे? बस हम लोग चाहेंगे कि हम लोग को रोजगार मिले। अच्छा, रोजगार मिले जी। किस क्षेत्र में रोजगार चाहते हैं आप लोग? बस अपना कटिहार जिला और जो गांव समाज का है उस जगह पर भी जो गरीब लोग आते हैं कमाने के लिए, उन लोगों को भी रोजगार मिले अच्छा से अच्छा। बस चलिए, युवा चाहते हैं कि उन्हें रोजगार मिले और रोजगार जो काम करने के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, अपने घर परिवार से दूर होना पड़ता है, वैसे में उस घर परिवार में रह के उनके साथ रह के काम कर सके। हर युवा चाहता है, हर कोई चाहता है कि सरकार ऐसी हो जो उनके समस्याओं का पूर्णतः समाधान कर सके। आइए अन्य लोगों से भी जानते हैं क्या उनकी राय है। जी बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद बुरकुया हुआ। जी बताइए, यहाँ चुनाव है, कब है चुनाव मालूम है आपको? हाँ, चुनाव 5 तारीख को है। 5 नवंबर को चुनाव है। जी 5 नवंबर तो को। बताइए इस बार के चुनाव में क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे को लेकर आप लोग मतदान करेंगे? इस बार अभी तो हम लोग ये सोचे कि जो डेवलपमेंट करे उसी को यानी कि चुनेंगे हम लोग। क्या नीतीश कुमार के काल से, जो नीतीश कुमार के 5 वर्षों का कार्यकाल है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? नीतीश कुमार का तो कार्यकाल 5 साल से बहुत संतुष्ट है लोग, बहुत लोग संतुष्ट है इससे। जो आपकी स्थानीय समस्या है क्या उसका समाधान हो चुका है? नहीं, स्थानीय समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तो स्थानीय समस्या के समाधान के लिए कैसे प्रतिनिधि चाहिए आपको? स्थानीय समस्या के लिए प्रधान हम लोग को चाहिए कि जो हम लोगों को डेवलप करे। वादा तो लोग सब करते हैं, आते हैं बोलते हैं हम कर देंगे हम कर देंगे,
मगर यहाँ से जितने के बाद जाने के बाद कोई यानी कि हम लोग को ज़रूरत पूरा नहीं करता है। जैसे हम लोग का अभी पानी का समस्या सबसे बड़ा समस्या है। जो 2 साल पहले पीलिया में 3 लोग मर चुके हैं, और अभी यह है कि रेलवे का पानी हम लोग पी रहे थे, जिसमें कि वो बंद हो चुकी है। अब बंद होने के बाद अभी समस्या ये इतनी बड़ी है कि दूर दूर से पानी लाना पड़ता है, खरीद के पानी लाना पड़ता है। ठीक है, तो उसका समस्या का समाधान अभी तक कोई नहीं किया है। किसी को बोलते हैं सब इलेक्शन के बाद बोलता है, तो इलेक्शन के बाद हम मान ली कि वोट किसको दें। अगर वोट हम मान ली कि किसी को देते तो मेरा समस्या का समाधान नहीं कर सकते हैं, ना पहले कर रहे हैं ना अभी कर रहे हैं। यहाँ हर नेता विकास की बात करता है। हाँ, हर नेता तो विकास। क्या आपके क्षेत्र में विकास हुआ है? नहीं, हमारे जैसे आप क्षेत्र बता रहे में- हैं कि आप पानी की समस्या से आप लोग हाँ। दो चार होते हैं, हाँ, वो समस्या आज की है या लंबे समय की है, वो अब तक समाधान नहीं हो पाया? नहीं हो पाया अभी तक। हाँ, तो वैसे में कैसा कौन समाधान करेगा? कोई ऐसा प्रत्याशी नजर आता है जो आपकी समस्या का प्रत्याशी समाधान में से करे? कोई नहीं आता है कि वो मेरा समाधान कर सके। नीतीश के विकास कार्यों से भी तब आप संतुष्ट नहीं है? नीतीश के विकास से ये है कि संतुष्ट तो है, जो जिसने वो अब तक दिया है उससे हम संतुष्ट हैं, उससे हम संतुष्ट हैं। अब कल का डेट के बारे में नहीं बता सकते हैं, कल वो मेरा काम करेगा कि नहीं करेगा। अभी तक आपके क्षेत्र की जो समस्या है पानी की, पीने के पानी की, सबसे मूलभूत सुविधा सबसे है। मूलभूत है। हाँ, वो तो यहाँ के लोग जो है, यहाँ के मेयर है जो कहते हैं कि यहाँ के, तो वो सॉल्व इसको कर सकते हैं। अगर यहाँ के मेयर चाहें तो मेरा पानी का समस्या सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अब तक सॉल्व होता नजर नहीं आ अब रहा तक सॉल्व नहीं हुआ है। है। क्या लगता है कि जो हमारे यहाँ का माहौल है, उस माहौल में जो पानी की समस्या आपके यहाँ है कि पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, तो बहुत लोग, बहुत सरकार के नियम आते हैं, बहुत सरकार की योजनाएं आती है कि ऐसे जगहों पर वैसा पानी उपलब्ध कराया जाए जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो। क्या लगता है कि आप लोगों को वो फैसिलिटी मिल पाया है? नहीं, फैसिलिटी भी नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया है। नहीं मिल पाया। यानी कि अब तक आप लोग सरकार की सुविधाओं को नाकाफी मानते हैं। हाँ, चलिए, लोग हैं तो सरकार की सुविधाओं को जहां लोग आंकते हैं, कहीं बेहतर तो कहीं खराब नजर आता है। चलिए अन्य लोगों से भी जानते हैं क्या है उनकी राय। जिससे जानना चाहेंगे, यहाँ क्या नाम है आपका? नबी हुसैन। ये चुनाव के बारे में मालूम है क्या? मालूम है, कब है चुनाव? 5 तारीख को। इस बार का चुनावी मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे पर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दा सवाल रह गया कि यहाँ तो जो भी खड़े हुए हैं सब अपने लोग हैं, ना तारकेश्वर दुश्मन है, ना राम प्रकाश दुश्मन है, ना तारिक अनवर दुश्मन है, ना विजय सिंह दुश्मन है, सब तो अपने हैं। अब जो इसमें हम लोगों का अच्छा बुझाएगा, यहाँ हम लोग के विकास के लिए ये कुछ करेंगे, तो हम लोग उनको वोट देंगे। अपनापन के साथ साथ क्षेत्र का विकास सबसे आवश्यक है। क्षेत्र का विकास, क्षेत्र का विकास हम लोग का क्या हुआ? हम लोग तो नरक में डूबे हुए हैं। सारा शहर का पानी आके हम लोग को डुबा देता है। ये नगर निगम जो बना ना, यहाँ का जनता का बेवकूफ बना के बना दिया नगर निगम। जहाँ पानी का निकास नहीं है वहाँ नगर निगम बनना नहीं चाहिए। ना सप्लाई का पानी का निकास है, ना गंदगी का निकास है, ना नाला का निकास है। तो हम लोग तो सवाल रही है कि यहाँ का जनता तो जो बुड़बक है वो आज तक बुड़बक बना के लोग ठग रहा है। नेता कहते हैं कि विकास कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, नगर पालिका से नगर निगम बना दिया, इतना विकास कर दिया। नहीं, ये गलत हुआ है, सरासरी गलत हुआ है। यहाँ के जनता के ऊपर जुल्म किया गया है। जो हम लोग को टैक्स लगता था 100 रुपया 50 रुपया, अभी लगता है 5,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया। वो गरीब क्या करेगा? मकान बेच के नगर निगम को दे के फिर कटोरा में भीख मांगेगा। आपका सबसे प्रमुख हथियार है आपका वोट। अपने वोट के जरिए ही ऐसे सरकार का गठन कर सकते हैं आप, हाँ। जो आपकी इस समस्या का समाधान कर सके। तो करेंगे क्या ही। किसी से उम्मीद है? उम्मीद है, सारा दुनिया उम्मीद पर खड़ा है। और इतना हम लोग अंधा नहीं है कि हम लोग देखें कि हाँ कौन आदमी हमारे लायक है। जो हमारे लायक है उसको हम वोट देंगे। बीते 5 वर्षों में जो सरकार ने कार्य किए हैं उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, संतुष्ट के सवाल जहाँ तक रहा, जो भी किया, रोड बना, वो तो दिखावा हुआ। लेकिन जो हम लोगों के इस मोहल्ले के, ये नगर निगम में जो ये बाजार से आपको कुलीपाड़ा जो है, इसकी कोई विकास नहीं हुआ। इसलिए कि सारा शहर का पानी में हम लोग डूबे हुए रहते हैं, सालों साल डूबे हुए रहते हैं। और आज भी आके हम लोग के पीछे में देखिए कि शहर का पानी कहाँ जाता है, हम लोग के घर में जाता है। तो क्या विकास हुआ? ये इस विकास को तो कोई विकास नहीं कहा गया।
हमने जमीन भी दिया नगर निगम को कि हम जमीन अपना देते हैं, नाला बनाइए। 4 साल हो गया, अपने पैसा से स्टाम्प खरीद के दिया, आज तक नहीं बना, आज तक नहीं बना। अपना पैसा से स्टाम्प खरीद के दिया, जमीन दिया, 10 लाख रुपया का जमीन होगा मेरे नाला में, लेकिन आज तक नहीं बना। हम लोग नरक में डूबे हुए हैं। चुनाव का समय जब आता है तो सुनने को यही मिलता है कि जनता जनार्दन होती है। हाँ, क्या केवल ये चुनावी जुमलों में ही प्रयोग किया जाता बस बस है? बस यही प्रयोग किया जाता है। हम ये बना देंगे, हम वो बना देंगे। जब जीत के जाते हैं फिर कौन किसको उलीट के देखता है। चलिए, तो जनता अपने नेताओं से जरूर उपेक्षा का शिकार अपने आप को बताती है, क्योंकि जिन मुद्दों के साथ नेता का चुनाव जनता करती है, उन मुद्दों का समाधान अगर नहीं होता है तो जनता अपने आप को ठगा महसूस करती है। तो उसी क्रम में जैसा कि इन्होंने बताया कि सरकार को, यहाँ के नगर निगम को जमीन उपलब्ध करा दी गई, पानी निकासी को लेकर बार बार लोग अपील करते रहे, लेकिन अब तक पानी निकासी को लेकर कोई कार्यक्रम या कोई योजना नहीं बनाई गई है। अन्य लोगों से भी जानते हैं कि ऐसी समस्या, ऐसी कुछ और भी समस्या हो, जिससे बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सगीर अहमद अशरफी बलियावी। अभी इन्होंने बताया जो समस्या, क्या लगता है कि वैसे समस्या का समाधान और कुछ ऐसी समस्या है जो आपको परेशान करती हो? समस्या तो जो पानी के यहाँ कुलीपाड़ा में जो बहुत ज्यादा है। एक तो पानी की समस्या है। इन्होंने जो गलत नहीं कहा, इस यहाँ के पानी पीने से जो है तरह तरह की बीमारियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि इस पानी में जो है आयरन बहुत ज़्यादा आता है। और ये नगर क्या जो है ये ग्राम सभा के काबिल नहीं है। ग्राम सभा में भी इसको अगर जो है लिया जाए तो उससे भी जो है नीचे क्वालिटी का है, क्योंकि ग्राम सभा में पानी पीने के लिए जो है एक आज़ादी मिल जाती है, और यहाँ जो है नगर निगम होकर के पानी के लिए जो है तरस जाता है आदमी। कहीं रेलवे से जो है आदमी पानी लाता है ढो ढो करके, कहीं जो है और जगह से लोग लाते हैं पानी पीने के लिए, लेकिन यहाँ सारा चीज़ रहते हुए पानी नहीं पी पाते। यहाँ के जो नए लड़के हैं, जो युवा हैं जी, क्या रोजगार के लिए सरकार ने कोई साधन किए हैं उसके लिए? कोई साधन नहीं किया। आज के डेट में जो है सरकार ने इस तरीके से जो है प्रताड़ित कर दिया है लोगों को, नौजवानों को, कि नौजवान बेरोजगार होकर के तरह तरह के जो क्राइम शुरू कर दे रहे हैं। उनके जिम्मा जो है कोई काम नहीं अगर रहेगा तो जो क्या करेंगे, कहीं चोरी करेंगे, कहीं डकैती करेंगे, कहीं जो किसी को मारेंगे, कहीं किसी को छिनैती करेंगे। तो इस तरीके का जो है मुद्दा, अगर वही सरकार जो है हमारे नौजवानों को जो है अगर नौकरी दे दे तो वो अपनी नौकरी में जो मुलविस रहेंगे उसमें बझे रहेंगे, तो उनके जिम्मा फालतू वक्त नहीं रहेगा, ना फालतू काम कर पाएंगे। चुनाव में वादे बहुत होते हैं कि हम रोजगार देंगे, हम रोजगार देंगे। क्या लगता है कि रोजगार के लिए कोई सरकार, अब तक की जो सरकारें हैं, कोई काम करती नजर आ रही है आप लोगों को? कोई काम नहीं जो है हो रहा है, सिर्फ वादे हो रहे हैं। वादा जो है लोग कह रहे हैं कि जो है काम किया है, काम करेंगे, कोई काम नहीं हुआ, लेकिन जो काम किया है, काम करेंगे, काम नजर दिला रहे हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कहीं कुछ नहीं। चलिए, विकास की बात हर कोई करते हैं, लेकिन विकास कितना हुआ है ये लोग बता रहे हैं कि अब तक विकास से वो संतुष्ट नहीं है। ये बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? आपका मेरा नाम संतोष कुमार गुप्ता हुआ। कब है चुनाव मालूम है आपको? 5 नवंबर को। कटिहार में कितने उम्मीदवार हैं? कटिहार में करीब 22 या 23 उम्मीदवार हैं। 22 उम्मीदवार हैं। क्या लगता है आपको इन 22 में से कौन सा ऐसे नेता होंगे जो आपके क्षेत्र के विकास के लिए या आपका बिहार के विकास के लिए काम करेंगे? मेरे बिहार के लिए तो खैर हमारे नेता तो हैं ही, जिनको फिर एक बार मौका दिया जाए। कौन से ऐसे नेता हैं जिसको आप इस बार कटिहार से मौका दे रहे हैं? तो अंदरूनी बात हुआ, इस बोलने की बात नहीं। अच्छा बताइए, जो बीता 5 साल रहा है, बीते 5 साल के कार्यों के, सरकार के कार्यों से आप लोग संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं और चाहते हैं उनको और मौका दिया जाए। ये बताइए, किस क्षेत्र में कार्य हुआ है? क्या लगता है आपको, कौन सा क्षेत्र अभी बाकी है विकास से? पानी का समस्या, बिजली का समस्या। बिजली और पानी, बिजली और पानी मूलभूत समस्या है, इसके बिना काम नहीं चलता है। आज के दौर में, इस 21वीं सदी में बिजली और पानी के बिना काम नहीं चलता है। अगर ये समस्या आपकी अब तक बरकरार है तो फिर विकास कहाँ है? बताइए। विकास होना चाहिए। नेता जो आते हैं जुमलेबाजी करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी से बात नहीं होती है। काम कीजिए फिर वोट मांगिए, काम नहीं कीजिएगा वोट मत मांगने के लिए। जब नेता आते हैं विकास की बात बताते हैं, हम लोग तो उनको ही बोलते हैं कि
आज जो है साढ़े 4 साल आप लोग पब्लिक के लिए, पब्लिक मरता है और 6 महीना आप जो है पब्लिक के लिए मरते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब दिन मरिए, पब्लिक का साथ दीजिए, पब्लिक का काम कीजिएगा, तो कभी भी कहीं भी जब चाहिएगा तब खड़ा होइए। जिस नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार कल तक बीजेपी के साथ थे, आज वही नीतीश कुमार और बीजेपी आपस में आमने और सामने खड़े हैं। क्या लगता है? ये तो उन लोगों का मैटर है, हम तो पब्लिक हैं। चुनना आपको है, हाँ, ये भेजना आपको है। चुनना हमको है, हम चुनेंगे, जो स्वच्छ लगेगा, स्वस्थ लगेगा, अच्छा लगेगा, उसी को वोट दिया जाए। फिलहाल के सरकार से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। चलिए, कुछ लोग संतुष्ट भी हैं और कुछ लोग असंतुष्ट भी हैं। वैसे लोगों को भी मिलना चाहते हैं या जानना चाहेंगे कि कौन ऐसी सरकार है जिस सरकार के कार्यों से वो पूर्णतः संतुष्ट हैं, या कैसा सरकार होनी चाहिए जो उनके कार्यों का या उनके होने वाली समस्याओं का समाधान कर सके। आइए अन्य लोगों से भी जानते हैं। रिजवान मजहरी। यहाँ चुनाव है, मालूम है आप? 5 नवंबर को हर कोई चुनाव में आता है, चुनावी वादे करता है। क्या लगता है कि इस बार में क्या मुद्दा होगा, किन वादों को मानेंगे आप? देखिए, मुद्दा तो कुल मिलाकर विकास का ही होता है, मगर हकीकत है कि आज पूरे बिहार की अगर बात करें तो यहाँ कई समस्याएं हैं। एक तो आपको विकास का बहुत बड़ा मसला है, दूसरा यहाँ पर मजदूरों को पलायन का जो मामला है वो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा है, जिस पर कोई सरकार अपना मुद्दा नहीं बनाती है, ना कोई नेता इस पर आवाज़ उठाते हैं। यही इसका ये होता है कि बच्चे कुछ ही बड़े होते हैं तो माँ बाप उनको रोजगार के अभाव में उनको बाहर भेज देते हैं। अब वो ज़िंदगी भर मेहनत मजदूरी करते हैं, कभी बीमारी वजह से मर जाते हैं, कभी उनको हादसा हो जाता है और गार्जियन अपना सीना पीटते रह जाते हैं। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि विकास होना चाहिए और पलायन रुकना चाहिए, उसके लिए रोजगार का सही उपाय बिहार में होना चाहिए। क्या लगता है शिक्षा के प्रति जो सरकार ने कार्यक्रम चलाए हैं वो सही होता नजर आ रहा है? नहीं, शिक्षा के प्रति सरकार ने जो फंडिंग किया है वो फंडिंग सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पॉकेट में चला जाता है। आम जनता तक कुछ खिचड़ी और कुछ दाल पहुंचता, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पहुंचता, और कुछ ज़्यादा पहुंचता तो कुछ किताबें मिल जाती हैं बच्चों को, उससे ज़्यादा शिक्षा में कुछ नहीं सरकार का हो रहा है। कई लोगों ने बताया जो सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली हुई है, इसको भी वो सही नहीं मानते। बिल्कुल सही नहीं है। ग्रेड पे आप लोग बच्चे को टीचर को बहाल कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि बहुत से टीचर ऐसे होते हैं जिनको नंबर तो अच्छा मिल जाता है मगर उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं होती है, जिसकी वजह से वो बच्चे अपना बच्चे का भविष्य भी बर्बाद कर रहे हैं। जो आने वाला चुनाव है इसमें कैसे प्रतिनिधि चाहिए जिनको आप अपना मत देंगे? प्रतिनिधि वो होने चाहिए जो जनता के बीच के होने चाहिए और नौजवान प्रतिनिधि होने चाहिए जो जनता के लिए रात 12 बजे खड़े हो जाएं। ऐसे प्रतिनिधि नहीं होने चाहिए जिनको कभी हॉस्पिटल और कभी सचिवालय का दौरा लगाना पड़े बार बार। जो हमारे यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि यहाँ से जो विधायक रहे हैं, क्या उनके द्वारा किए गए कार्यों से आप संतुष्ट हैं? देखिए, वो सिलेक्टेड इलाके में कार्य किए हैं। आज भी आप कुलीपारा, सलामत नगर का अगर दौरा करते हैं तो देख लेते हैं कि ये महीना 8 महीना पानी में डूबा रहता है। अगर विकास होता है तो सब बराबर विकास होता है, मगर ये सबका साथ सबका विकास वाली बात नहीं हो रही है। तो जो यहाँ जो नए चेहरे हैं, काफी इस चुनाव में इस बार कई नए चेहरे नजर आ रहे हैं, तो क्या उन नए चेहरों पर आपको विश्वास है? हाँ, कुछ तो है, कुछ लोग हैं जिनसे हमको उम्मीद है कि वो लोग करेंगे। लेकिन आपके क्षेत्र के लोगों को जो समस्या बताई है कि यहाँ पर पानी, पीने का पानी भी सही उपलब्ध नहीं है, तो ये तो हमारे नगर निगम की गलती है कि नगर निगम हो जाने के 1.5 साल पूर गया है मगर आज तक ना यहाँ पानी के लिए कुछ किया गया है और ना सफाई के लिए किया गया, बल्कि टैक्स के नाम पर पानी का, प्रदूषण का, वायु का, सबका निगम टैक्स वसूलता है मगर इस पर कोई ध्यान नहीं देता। वो लोग सिर्फ अपना पूंजी जमा करने में लगे हुए हैं। अभी तक नगर निगम से आप लोगों को कुछ खास प्रॉफिट होता नजर नहीं आ रहा है? वो सोलर लाइट जो खराब होकर पड़ा हुआ यही नगर निगम से हमको मिला और कुछ नहीं मिला। यहाँ के जो स्थानीय प्रतिनिधि आते हैं, जब चुनाव में जो वादे करके जाते हैं, क्या उन वादों पे वो खरे आते हैं? अगर वो खड़े आते हैं तो फिर सब जनता की सब समस्याएं हल हो जाती है। वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कितना चुनाव प्रतिनिधि जो होते हैं वो अपने वादे पे खड़े होते हैं। मतलब अब तक कोई ऐसा प्रतिनिधि नजर नहीं आया जो अपने वादों पर साफ साफ खरा उतरा? नहीं, अभी तक कोई नहीं आया। चलिए, धन्यवाद। आइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल हुसैन। जी बताइए, चुनाव है कटिहार में, मालूम है आप लोगों को? जी सर, मालूम है। कुल 22 उम्मीदवार हैं जी, जिन्होंने इस बार इस चुनाव में अपना अपना आजमाइश करने की बात कही है। 22 प्रत्याशी हैं, उनमें से कौन सा ऐसा प्रत्याशी लगता है या आपके क्षेत्र में क्या मुद्दा होगा, किस मुद्दे पर इस बार आप लोग चुनाव में भाग लेंगे? अभी तो सर मान के चलिए कि जो भी नेता आते हैं बोलते हैं हम ये कर देंगे, उठो कर देंगे, विकास कर देंगे, नगर निगम में नाली बना देंगे। उसके बाद नाली बनाता है नहीं सर,
बिजली दे देंगे, पोल गाड़ देंगे, हमको जो इलेक्शन में जिताइए, उसके बाद पोल नहीं है, बिजली नहीं है, यही सब होता है। किसके ऊपर सर भरोसा करेंगे? लेकिन जिस आदमी लीड करते हैं, जीतते हैं, ताल्लुक उसी को अच्छा मानते हैं। क्या लगता है कि ऐसे अभी तक कोई विकास का कार्य हुआ नहीं है? काज हुआ है सर, ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ। जैसे नीतीश सरकार रोड बनाया, बिजली दिया। आपको जो है लालू यादव का टाइम में मान के चलिए कि जितना विद्यार्थी था एमए किया, उसको नौकरी नहीं दिया, घास कटवाया। नीतीश सरकार जीता तो आपको स्कूल में बहाली दिया, लेडीज़ को बहाली दिया, रोड बनाया, बिजली दिया। उसका टाइम में वो तो बढ़िया किया, एक तो वो पसंद हुआ। लालू जी के टाइम में वो कोई काम नहीं किया। जैसे तारिक अनवर है कटिहार में सर। इस बार कैसे लोगों को चुनाव करेंगे आप? इस बार सर तो हमारा ये कहना है कि पब्लिक को कहना है कि नीतीश सरकार ही बढ़िया है, वो रहेंगे तो बढ़िया होगा। जनता नेता और अपने प्रतिनिधि के कार्यों से कुछ संतुष्ट भी नजर आ रही है और कुछ असंतुष्ट भी नजर आ रही है। यूं तो विकास की बात करने वाले लोगों के साथ जनता खड़ी भी नजर आती है और उनके विपक्ष में भी खड़ी नजर आती है जनता। अपने विशेष कार्यक्रम कप सब के साथ रहमत कॉलोनी से मैं विनय कुमार अपनी पूरी टीम के साथ आपसे लेता हूं इजाजत। फिर कल किसी नए जगह पर अपने इसी कार्यक्रम के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाते जाते आपसे एक अपील अवश्य करना चाहूंगा कि आगामी 5 नवंबर को चुनाव में अपने मत का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि आपका मत एक अच्छी और सच्ची सरकार के गठन में अहम भूमिका अदा करती है। नमस्कार।